दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटली रूप में पोस्टमार्टम का भी एक रूपांतरण किया गया है और यहाँ पे मैम भी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मॉड्यूल बना हुआ है और यहाँ पे एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सामने देख पा रहे हैं कि ऐसा सेटअप किया गया है कि जैसे किसी इंसान का मर्डर हो गया है, पूरा डिजिटली यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि एक डेमो सीन होती है, जैसे आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, एक मतलब प्रैक्टिस करते हैं पुलिस वाले। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बोला जाता है उसको। सामने यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का है और किस तरीके से जांच होती है, क्या होता है। तो सर बैठे हैं, सर से बात करते हैं। फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है। जैसा कि डिजिटल, हर चीज़ को डिजिटली आज कंसीडर किया जा रहा है, तो इसका डिजिटल रूप में किस तरीके से मतलब इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। देखिए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक पुलिस महकमे का एक अंग है, ठीक है, जो कि घटना स्थल संबंधी जानकारी आपको परीक्षण करके प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जब घटना स्थल साक्ष्य वहाँ से एकत्र होकर के आते हैं यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, तो हम उस पर अलग अलग अनुभाग में भेज कर उसके जांच करते हैं उस पर। जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी अनुभाग है जिसमें हम सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जांच किए जाते हैं। सीरोलॉजी अनुभाग है जिसमें ब्लड डिटेक्शन का काम होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट सेक्शन का काम होता है हमारा। फिर बैलिस्टिक सेक्शन में हमारा बैलिस्टिक गन्स आर्म्स या गन वूंड्स का बारे में जानकारी दी जाती है और उस पर परीक्षण किया जाता है। उसके बाद फिर हमारा केमिस्ट्री सेक्शन में जिसमें ड्रग्स एनालिसिस एवं क्या कहते हैं ड्रग एनालिसिस और कैरोसिन संबंधी या अलग जो नकली चीज़ें होती हैं उनके बारे में जांच की जाती है। एक्वेस्टिक डिवीज़न हमारा वॉइस मैचिंग से संबंधित होता है। फिजिक्स डिवीज़न हमारा फिजिकल कॉपीराइट एवं हैंगिंग से संबंधित केसेस सॉल्व करता है। डीएनए केसेस हमारे डीएनए संबंधित केसेस हमारे डीएनए अनुभाग में जाते हैं, जिसमें कि हम पैटर्निटी एवं मर्डर से संबंधित एवं आइडेंटिफिकेशन के केसेस परीक्षण किए जाते हैं। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी केसेस होते हैं जिसमें कि टॉक्सिकोलॉजी संबंधित केसेस होते हैं जिसमें कि डाउरी केसेस के आते हैं केसेस, जिसमें हम डाउरी के केस का परीक्षण करते हैं, जिसमें जैसे जहर खुरानी हो गया, ट्रेन में हो गया कोई अगर जैसे जहर खिला के उसको मार दिया गया है, तो क्या जहर दिया गया या क्या उसको खिलाया पिलाया गया ऐसा गया जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, वो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे जाँच होती है। ऐसे ही और डिपार्टमेंट है हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, जिनमें परीक्षण करके हम रिपोर्ट पुलिस के माध्यम से इसको कोर्ट में देते हैं। कोर्ट उसको एनालाइज करती है और फिर उस पर अपना निर्णय देती है। तो सर, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तो उसमें क्या इस पर मतलब जो जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो उसके स्पर्म की डिटेक्शन या किस तरीके से मतलब होता है, पूरा हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, बायोलॉजी अनुभाग में सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस इस तरह होते हैं कि जैसे किसी पीड़िता के साथ कोई गलत कार्य हुआ, ठीक है, कोई रेप हुआ, तो क्या होता है कि उसको पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद पुलिस महकमा उसको 72 घंटे के भीतर मेडिकल कराने के हेतु मेडिकल कॉलेज ले जाता है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर उसका परीक्षण कर विजिलेंस स्लाइड एवं स्वाब उसका तैयार करता है, जो कि विवेचक के माध्यम से ही सील पैक होकर के हमारे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आता है, जो कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जमा किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे परीक्षण होता है उसका बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, और परीक्षण करके हम उस पर रिपोर्ट बना करके उसको हम पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। परीक्षण में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको हमको करना पड़ता है। स्लाइड बनानी पड़ती है, फिर उसको हमको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, जिसमें हमें जीवित या मृत स्पर्म दिखते हैं। उसी बेस पे हम उसके बारे में बता करके रिपोर्ट तैयार करके हम अपने न्यायालय को प्रेषित करते हैं। तो सर, जैसे मतलब आपने बताया जीवित या मृत स्पर्म, तो कितने घंटे तक मतलब रिपोर्ट आती है? जैसे किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ अगर किसी के साथ, तो मेडिकल हो जाना चाहिए पीड़िता का, वो 72 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि 72 घंटे के बाद सब कुछ वॉश आउट हो जाता है उसके प्राइवेट पार्ट से। तो कोशिश यही करिए कि जब भी किसी पीड़िता के साथ कुछ गलत कार्य हो तो 72 घंटे के अंदर
अंदर उसका मेडिकल हो जाना चाहिए। और सर जैसे नारकोटिक्स से रिलेटेड है, ड्रग्स एडिक्ट हैं आजकल के युवा, जी। और क्या कहते हैं तंबाकू, निकोटिन, बहुत तरह तरह का, तो उसका डिटेक्शन किस तरीके से होता है? मतलब जैसे किसी को ड्रग्स दे के मार दिया गया, मर्डर केस आपके सामने आ गया, तो किस तरीके से मतलब उसका इंटरप्रिटेशन होता है, किस तरीके से उसकी रिपोर्ट होती है, और किस तरीके से मतलब ड्यूरेशन क्या होता है, तो उसके बारे में बताएं। हम लोग जैसे ड्रग डिटेक्शन के आप बारे में पूछ रहे हैं, आप नारकोटिक से ये, तो हम ये चीज़ बताएंगे कि ड्रग्स माने कि किस प्रकार का है, ठीक है। उस पर जैसे आपने अभी पूछा ना आपने कि जैसे कोई अगर व्यक्ति ले रहा है, ठीक है, बहुत दिन से, या तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो ड्रग हम बता सकते हैं, मगर क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें, और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब कि जैसे उसको किसी ने दिया या ओवरडोज कर दिया, वो चीज़ ज़्यादातर केसेस इसी तरीके हाँ, ठीक है, वो चीज़ हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, वो हम खाली यही बता सकते हैं हम टेस्ट करके कि वो किस कारण उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। मगर किसने दिया है ये पुलिस विभाग का इंट्रोगेशन का पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका काम है कि खाली टेस्ट करके हमें मतलब प्रोवाइड करना हाँ, कि मृत्यु किस कारण हुई, ठीक है जी। तो मतलब इसमें पूरा लेबोरेटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जी फॉरेंसिक चीज़। जी जी जी। तो जैसे दोस्तों आपने देखा सामने यहाँ पे पूरा लेबोरेटरी फॉरेंसिक सेटअप बना हुआ है डिजिटली, और सर ने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। क्या महत्व है यूपी कॉप ऐप, और मतलब किस तरीके से वर्क करता है? देखिए, ये यूपी कॉप मोबाइल ऐप है, ये यूपी पुलिस द्वारा विकसित की गई है इन हाउस। इस ऐप के माध्यम से कोई भी सिटीज़न बिना थाने गए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकता है, ईएफआईआर के रूप में। उसके लिए उसको अपने मोबाइल में यूपी कॉप ऐप मोबाइल को ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी ये अच्छाई है कि इसमें आप जो है अगर कोई खास सामान खो गया है, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया है या कोई का सामान गुम हो गया है, ठीक है, या किसी सिटीजन कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो अपनी जानकारी इसमें दर्ज कर सकता है। और साथ ही साथ इसके लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर देंगे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, और उसके बाद आपको एफआईआर को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपकी एफआईआर क्या हुई है, भी एफआईआर का भी ऑप्शन है। साथ ही साथ इस ऐप में 28 तरह की विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की गई हैं। जैसे कि कोई भी अगर नागरिक जो है अपना चरित्र सत्यापन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी यूपी कॉप ऐप के माध्यम से कर सकता है, या जैसे घरेलू सहायता के लिए लोग नौकर रखते हैं तो उनके सत्यापन की भी व्यवस्था इसमें दी गई, इसमें माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की 28 प्रकार की सेवाएं यूपी कॉप ऐप में दी गई हैं। मेरे सामने मैम है, और ये महिला हेल्प डेस्क है, और ये मैम पूरी जानकारी देने वाली है महिला हेल्प डेस्क के बारे में। तो मैम, ये महिला हेल्प डेस्क जो है आज जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका नाम महिला हेल्प डेस्क है। ये मिशन शक्ति के तहत जो है हर थाने में बनाई जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं वो महिलाएं आने में हिचके ना, यहाँ पे आकर अपनी सारी समस्याओं को एक महिला अधिकारी सुनती है। तो वो इसका उद्देश्य है कि वो अपनी पुरुष से अपनी बात ना नहीं कह पाती है, तो इसलिए महिला अधिकारी यहाँ पर नियुक्त की गई है ताकि वो अपनी महिला अधिकारी से अपनी बात को पूरी तरह से बिना झिझके अपनी पूरी बात बता रख सके। हम द्वारा जो सहायता होती है उनको उनसे की जाती है। इन हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी जाती है, ऐप बनाई है, 1076 है, इसमें है। ये महिलाओं की वुमन पावर लाइन है, वुमन हेल्पलाइन नंबर है। इस तरह की हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी जाती है, और जो सरकार द्वारा जो उनके लिए योजनाएं चलाई गई हैं उनकी जानकारी आपको इस माध्यम से दी जाती है। स्टार्ट। कोई भी घटना होती है तो वहाँ कॉलर 112 को कॉल करता है। 112 को कॉल करने के बाद उसकी जो कॉल आती है हमारे प्रयागराज लोकेशन, एक लखनऊ लोकेशन और गाज़ियाबाद लोकेशन में कॉल आती है। तो हमारे जो सीईओ होती है, जैसे कॉल टेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर कॉल टेकर है, ये हमारे उसको फ़ोन को उठाती है, और हमारा एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में सभी डिटेल्स भरती है। इसके अंदर आपका जो टाइप्स, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट एक टाइप है, उसका एक सब टाइप होगा, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, उसके रिमार्क्स और उसकी सारी डिटेल्स, का कॉलर का नाम और सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करती है। और ऐसे ही कॉलर की जो डिटेल, कॉलर की जो लाइव लोकेशन होती है वो यहाँ पर हमारे मैप के अंदर आ जाती है, और
जैसे हम सारी डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो हमारा एक यूनिक नंबर इवेंट क्रिएट होता है, और इवेंट क्रिएट होने के बाद इसको सबमिट करते हैं तो इवेंट कॉलर के पास जो हमारी जो नियरेस्ट PRV होती है उस PRV के ऊपर वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन उस PRV के पास ले जाती है। और इसके अलावा जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारा जो डिस्पैच ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो बैठे होते हैं, उनके पास जाती है। वो वहाँ कंट्रोल में बैठे बैठे गाड़ी को लाइव ट्रैकिंग करते हैं जो उसके अंदर है। वो ये हमारे यहाँ बेसिकली मैप है ट्रैफिक मेला का, उसमें जितने भी कलर दिख रहे हैं ये वाले, ये दिख रहे बेसिकली हमारी लाइव PRV है जो कि इवेंट लेने के लिए रेडी है। तो जैसे ही इनके पास इवेंट आता है तो गाड़ी एक्नॉलेज करती है, एक्नॉलेज मतलब मुझे इवेंट मिल गया है, और फिर एंड करती है। एंड मतलब फिर वो उसका जहाँ जहाँ घटना हुई है उसके पास एंड करने का बटन दबा करके वहाँ पर आगे पहुँचती है। वहाँ पर उसको मिनिमम टाइम में आप घटनास्थल पे पहुँचना होता है, और जैसे पहुँचती है तो वहाँ पर एक बटन होता है अराइव का बटन दबा देती है, और फिर बाकी वहाँ पर फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती है और वहाँ पर मामले को सुलझा करती है। सुलझा करने के बाद फिर नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर कॉल जो जिसने कॉल की होती है उसके पास एक फीडबैक कॉल आता है, और उससे सारी फीडबैक पूछी जाती है कि वहाँ पर वो टाइम पे पहुँच गया, नहीं पहुँचा, उसने प्रॉपर कार्रवाई की या बदतमीज़ी से तो नहीं बोला, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और उसके संतुष्टि और असंतुष्टि के बारे में मालूम किया जाता है। तो इस तरह से ये 112 का प्रोसेस है, काम करता है। धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथ सर हैं, तो सर ये जो डिजिटल प्रदर्शनी बनाई गई है, एक एग्जीबिशन डिजिटल बनाया गया है, जैसे कि हमारा स्लोगन था कि डिजिटल महाकुंभ हमें कराना है, तो ये जो डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और इससे फ़ायदे क्या है? देखो, आप अभी यहाँ पर 112 के स्टॉल पे आए हो। 112 के बारे में आप जानते ही हो। बेसिकली 112 एक आपातकालीन सेवा है जो 24/7 काम करती है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, हमने यहाँ पर इसको 112 का एक प्रदर्शन, एक छोटा सा सेटअप लगाया है, OMC का सेटअप। OMC स्टैंड फॉर ऑपरेशनल मीटिंग सेंटर। हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन लखनऊ, और इसका एक छोटा सा पार्ट हमारा यहाँ पर प्रयागराज के अंदर OMC के अंदर है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कॉल आती है तो हम पहले इसका एक आपको ये फॉर्म इस पर जरूरत नहीं है। ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हम उस कॉलर की डिटेल्स भरते हैं। इसमें टाइप, सब टाइप्स और रिमार्क्स, पुलिस स्टेशन, वो सब करके इसकी जो एक पूरी जानकारी ली जाती है, और उसके सारी डिटेल्स के अंदर हम फिलअप करते हैं, और कॉलर की जो लाइव लोकेशन है वो फिर इस मैप के अंदर आ जाती है। जैसे वो कॉल करता है तो यहाँ पर इसकी लाइव लोकेशन आ जाती है, ELS के थ्रू करो, मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो आ जाता है। तो मोबाइल तो उसके बाद हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, और इवेंट क्रिएट करने के बाद वो इवेंट ऑटोमेटिकली ऑटो डिस्पैच हो जाता है, जो उसके कॉलर के नियरेस्ट PRV होती है उसका कैलकुलेशन करके नियरेस्ट PRV ले आता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगे हैं सभी सोशल नेटवर्क साइट पे। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप 112 पे उत्तर प्रदेश पुलिस पे डायल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे सारे डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, और इधर कैमरा रोल करते हुए मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ पे UP 112 की मुख्यालय लखनऊ का एक डिजिटल सेटअप किया गया है। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से